Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements explain the role of catalyst in increasing the rate of reaction. Option A, catalyst provides an alternate path of lower activation energy to the reactants. Option B, it decreases the rate of backward reaction. Option C, it increases the number of collisions between the reacting molecules. And option D, it provides extra energy to the reacting molecules. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा कैटलिस्ट रेट को कैसे इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हम कैटलिस्ट के रोल को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, आर्हीनियस इक्वेशन। देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या होता है। आर्हीनियस इक्वेशन होती है बच्चों हमारे पास के इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहाँ के क्या होता है बच्चों हमारा रेट कांस्टेंट होता है, और ई क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और कैपिटल ए होता है हमारा री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है हमारे पास टेम्परेचर। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, नेचुरल लॉग ले लूँ, तो हमारा बन जाएगा एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं और समझते हैं कि हमारा कैटलिस्ट कैसे हमारी रिएक्शन को इफेक्ट करता है। कंसिडर करिए मेरे पास कोई रिएक्शन है जो हमारा ए प्लस बी बना रहे थे मिलके पी प्रोडक्ट। अगर मैं इसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ सी क्या है बच्चों कैटलिस्ट है, तो ये बनाता है पी प्लस सी। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, हमारी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, लेकिन रिएक्शन के अंदर खुद कंज्यूम नहीं होता, लास्ट में फिर से बन जाता है जितना वो अगर यूज भी हुआ होगा। तो ये हमारा काम होता है रिएक्शन में कैटलिस्ट का। अगर मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट की बात करूं, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी के बीच में। रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये कौन है बच्चों, हमारा एनर्जी है। पहले क्या हो रहा था इस रिएक्शन के अंदर, हमारा ए प्लस बी कुछ बना रहे थे हमारा प्रोडक्ट, ये हमारे पास ए प्लस बी है। अगर मैं इसके अंदर कैटेलिस्ट ऐड कर देता हूँ, कैटेलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एक नई पाथ हमें प्रोवाइड करता है। पहले हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ये थी ई ए, और अब हमारे पास सिर्फ इतनी एनर्जी और देनी है अपने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, जिससे वो इसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। और पहले मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी ई ए, और अब देनी पड़ रही है मुझे ई ए डैश। अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। बच्चों कैटेलिस्ट क्या करता है, हमें एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी आर्हेनियस इक्वेशन के पास। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो ये पूरी वैल्यू ई ए अपॉन आर टी भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और एल एन ए कॉन्स्टेंट है, अगर हम इस वैल्यू में एल एन ए में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी, हाई वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू हाई होगी तो एल एन के हाई होगा, और अगर एल एन के हाई होगा तो हमारा के भी हाई होगा। के किस चीज पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, तो हमारा रेट भी कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो क्या होगा काम कैटेलिस्ट का, वो हमें एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर दिया है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।